Good evening. Welcome to शिवाना आईएएस अकेडमीज यूट्यूब चैनल। शिवाना आईएएस अकेडमी चंबा के इस लाइव सेशन में हम एचपीजीके से संबंधित उन क्वेश्चंस को लेंगे जो लास्ट ईयर एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे गए। लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर जो सवाल पूछे गए हैं उनको लेके हम 1-to-1 चर्चा करेंगे। 40 क्वेश्चंस हमारे पास हैं और इन 40 क्वेश्चंस पे हम लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेके चर्चा कर रहे हैं। इन्हीं सवालों का टेस्ट मैंने जो स्टूडेंट्स को मेंशन किया था, तो उनके लिए साथ में ये आंसर की भी हो जाएगी। जिन जिन स्टूडेंट ने टेस्ट दिया हुआ है दे वो राइट और रॉन्ग, इसका भी टेस्ट से संबंध रहेगा हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, पद्मसंभव का नाम किस झील के साथ जुड़ा है? तो हमारे पास क्लर्क एग्जाम 2010 के अंदर सवाल आया था और पद्मसंभव का संबंध जो है वो रिवाल्सर के साथ, रिवाल्सर झील के साथ इसका संबंध है जो डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। आप ये जानते हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी में ही एक रिवर है जिसे तैरता हुआ टापू कहा जाता है। दूसरा, मंडी में ही वो झील है, मंडी में ही वो झील है जो मेनली रिप्रेजेंट करती है तीनों धर्मों को, हिंदुइज्म को, बुद्धिज्म को, सिखिज्म को। अगला सवाल हमारे सामने, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? प्राश्य है, कामरूनाग है, नाको है, रेणुका है। बखूबी जानते हैं सभी लोग, बड़ा आसान सा सवाल है कि रेणुका जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तीसरा हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, बिलासपुर जिले में स्थित गोविंद सागर झील जो कि प्रदेश की सबसे लंबी, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, उसका क्षेत्रफल कितना है? ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास था। एरियाज का जिक्र है तो एरिया पे सवाल तो उठेंगे ही। अब एरिया का जिक्र है तो यहाँ पे एरिया करीबन, कई बार इंटरनेट पे अगर आप खोज करेंगे तो इंटरनेट पे आपको 170 वर्ग मील है, आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहाँ किलोमीटर नहीं है, ये मील के आसपास सवाल उठा रहा है। तो 168 वर्ग मील के आसपास रिप्रेजेंट किया जा रहा है बिलासपुर जिले की गोविंद सागर झील को, जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम माने आर्टिफिशियल झील है। प्राश्य झील कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? पीटीआई 2014 और क्लर्क एग्जाम 2009। तो प्राश्य झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। प्राश्य झील इज इन डिस्ट्रिक्ट मंडी, प्राश्य झील इज इन डिस्ट्रिक्ट मंडी। नेक्स्ट हमारे पास, व्यास नदी का संबंध इसमें से किस डिस्ट्रिक्ट के साथ नहीं है? तो हमारे पास कुल्लू है, हमारे पास मंडी है, हमारे पास कांगड़ा है। उत्तर हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट ऊना। डिस्ट्रिक्ट ऊना बहुत अलग हो जाता है ब्यास नदी से, इसलिए डिस्ट्रिक्ट ऊना इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। किस झील के किनारे, देखिए अभी मेंशन किया था और अभी आपके सामने आ गया, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, किस झील के किनारे हिंदुओं, सिखों और बौद्धों का तीर्थ स्थान है? मैंने आपको पहले मेंशन किया, रिवाल्सर। तैरते हुए झील पे टापू कई बार मेंशन किया जाता है, रिवाल्सर। किस झील के किनारे हिंदुओं, सिखों और बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थान है? माने यहाँ सिखिज्म के जो गुरु वो आए हुए हैं, हिंदुइज्म तो वैसे हिमाचल प्रदेश में है, बौद्ध धर्म के भी लोग हिमाचल प्रदेश में आए हैं इस पर्टिकुलर स्थान पे, मंडी रिवाल्सर में लिखा हुआ है। इन स्थानों पर विचार कीजिए या निम्नलिखित झीलों पर विचार कीजिए, रेणुका, परशुराम और नाको। इनमें से कौन सी झील सिरमौर जिले में अवस्थित है? अवस्थित है, इसका क्या अर्थ ये हो गया कि सिरमौर जिले में उपस्थित है? मुझे मैं कंफर्म कर लेता हूं कि अवस्थित का ये उत्तर क्या मेंशन करना चाहता है। संबंधित है, अगर ऐसा कहना चाहता है
कि कौन सी झील सिरमौर जिले से संबंध रखती है। तो ऑब्वियस सी बात है, रेणुका भी रखेगी और परशुराम भी रखेगी, लेकिन नाको सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, इसलिए यहां पे ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, 1 और 2। 1 and 2 क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास था और 7 का हम आंसर बी कर रहे हैं। कौन सी झीलें सिरमौर जिले से संबंध रखती हैं? तो हमने कहा रेणुका और परशुराम दोनों। अब किताबों के अंदर कई बार बहुत एरर है और मैंने किताबों से ये उठाई हुई चीजें हैं, तो आप बख्शिएगा थोड़ा सा इन किताब लिखने वालों को, थोड़ा सा एरर इन्होंने ज्यादा दे रखा हुआ है, तो एरर पे थोड़ी सी चीजें मेंशन कीजिएगा। अब इसे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से गलत जोड़ा इंकित कीजिए। गलत जोड़ा कौन सा है? इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है या कौन सा जोड़ा ऐसा है जो गलती दे रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है गलत को? लामा झील की ऊंचाई 3962, महाकाली झील की हाइट 3000 मीटर, चंद्रताल की 4300 मीटर, नाको झील की 4500 मीटर। सवाल यह है कि यहां पे कोई एक गलत नहीं है, गलत जोड़ा कहा गया था। यहां पे महाकाली भी गलत है और यहां पे नाको झील भी गलत है, क्योंकि नाको की भी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, चंद्रताल की मेरे को लग रहा है शायद थोड़ी ज्यादा होगी, पर सबसे बड़ा एरर जो यहां पे है वो यहां पे इसने रखा हुआ है महाकाली। तो आप बी को जो है वो ज्यादा नॉमिनेट करेंगे। बी महाकाली झील जो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, महाकाली झील जो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, ये महाकाली झील जो है ये करीबन 3900 4200 मीटर के आसपास है, माने ज्यादा हाइट पे है, तो 3000 मीटर इसने यहाँ पे गलत मेंशन किया है। तो महाकाली झील जो डिस्ट्रिक्ट चंबा को बिलोंग करती है वो एरर यहाँ पे है। आगे लिखा हुआ है योनामत्सु नामक झील शिमला जिले के स्थान पे स्थित है। तो पहली बात तो ये हो गई कि योनामत्सु झील है कहां पे? तो आंसर है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। योनामत्सु झील कहां पे है? तो सवाल नंबर 1 तो आंसर आया कि ये शिमला में। शिमला में कौन से स्थान पे है? तो रोहड़ू में है। रोहड़ लिखा है इसने यहाँ पे, गलती मिसप्रिंट है, रोहड़ू होना चाहिए था, रोहड़ नहीं है, रोहड़ू है, तो गलत हो गया। चलिए, कांगड़ा जिले में धर्मशाला नगर के समीप निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध झील है? ऑप्शन दिए आपके पास, नाको झील है, लामा झील है, डल झील है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, तो डल, लम डल या लम जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा का प्लेस है, चंबा की झील है, और जो डल झील है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को बिलोंग कर रही है। धर्मशाला नगर के समीप कौन सी झील है? तो आंसर आपके सामने आया, डल झील है, डल झील। आगे प्राश्य झील समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है? प्राश्य विच मीन्स इन डिस्ट्रिक्ट मंडी, और डिस्ट्रिक्ट मंडी आप खूबी जानते हैं कि थोड़ा सा हाइट पे होना चाहिए। तो क्या हाइट इसकी है? ये आपसे 1000 फीट, 3000 फीट, 4000 फीट। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है प्राश्य झील की? तो अप्रोक्सीमेटली 3000 प्लस के आसपास है, 3000 फीट के आसपास है प्राश्य झील की ऊंचाई समुद्र तल से। तो 3000 फीट के आसपास आप मेंशन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है? कुमावा, नाको झील। तो आप इससे पहले एक सवाल पढ़ चुके हैं, नाको झील के बारे में आप सवाल आई बिलीव पढ़ चुके हैं? नहीं पढ़ा अभी। कुमावा झील, नाको झील, कामरूनाग या रिवाल्सा? तो दो तो कंफर्म है, कामरूनाग और रिवाल्सा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, कुमावा झील, कामरूनाग झील, रिवाल्सा झील, ये तीनों की तीनों झीलें फेमस बहुत है। ये कुमावा झील डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, कामरूनाग डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, रिवाल्सा डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में कौन नहीं है? तो आंसर हमारे पास है नाको। देखिए यहाँ पे भी हमने वही मेंशन किया था कि रेणुका परशुराम दोनों सिरमौर को बिलोंग कर रही हैं, तो नाको बिलोंग नहीं करेगी, विच मीन्स नाको मंडी डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, नाको झील मंडी डिस्ट्रिक्ट की नहीं है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नाको झील जो है वो कौन सी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती हैं।
तो नाको है किन्नौर की। आप जानते हैं किन्नौर के लोगों को किन्नर्स कहा जाता था। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को किन्नर्स कहा जाता है, किन्नर्स। सो ये सवाल भी हमारे पास खत्म हुआ। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित कौन है? ऑप्शन तो आपके सामने दिए हुए, चंद्र नाहन है। मैं आपको पहले इंतला कर दूं, बुक्स में एरर है, किताब में एरर बहुत दिए हुए हैं इसके अंदर, तो किताब से चीजें उठाई गई हैं, तो एरर जो है उनको बख्श के थोड़ा सा हम रियलिटी पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। अब ये क्वेश्चन गलत इसलिए हो गया कि इसने यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं क्या रीजन रहा, इसने हमें साथ में हाइट दे रखी हुई, इसने आंसर दे रखे हुए हैं। तो चंद्रताल झील ही सबसे ऊपर होगी, क्योंकि चंद्रताल लाहौल स्पीति में है और लाहौल स्पीति सबसे ज्यादा हाइट पे है। तो चंद्रताल झील जो है, जो चंद्र रिवर से बनती है और भागा से बनती है सूरजताल, तो ये 4300 मीटर, पता नहीं क्यों दे रखा है इसने यहाँ पे, लेकिन ये एरर यहाँ पे है। चंद्रताल झील सबसे ज्यादा हाइट पे है। आपके जो भी आंसर्स होंगे आप उसको अपने आराम से चेक करके बता सकते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास, सरकुंड या दशहर झील जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? टिपिकल क्वेश्चन है, माने ये आपको गेस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 वी है, दशहर झील जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होगी? अब अगर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ऑब्वियस ये बात है कि वैसे गेस लग जाएगा, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है तो 4000 फीट, 4 3 12,000, तो करीबन 10,000 से ऊपर फीट होगा, इसलिए 14,500 फीट। तो गैस ही हो जाएगा सवाल। इतने बहुत बड़े सवाल नहीं है, आसान से क्वेश्चन नहीं, ये बहुत बड़े सवाल ये नहीं है। सूरजताल और चंद्रताल जो हमारे पास पीजीटी हिस्ट्री 2001 में आया था, सूरजताल और चंद्रताल नामक झीलें प्रदेश के इस जिले में है, तो आंसर है लाहौल स्पीति में। ये माना जाता है कि सूरजताल एक प्लेस से आता है, चंद्रताल दूसरी से आती है, तांदी नाम के प्लेस पे ये मिलती हैं और यहां बन जाती है चंद्रभागा। चलिए, हिमाचल प्रदेश की लामा झील हिमाचल प्रदेश की किस श्रेणी में आती है? धौलाधार में आती है, कामेट में आती है, महाभारत में आती है, या हिमालयास के अंदर आती है? क्वेश्चन नंबर 16 वी हैव ऑन स्क्रीन। तो लामा झील धौलाधार में आएगी, क्योंकि बखूबी जानते हैं आप। चंबा और कांगड़ा, कांगड़ा रिप्रेजेंट करता है शिवालिक को, या सॉरी शिवालिक नीचे रह गया। कांगड़ा रिप्रेजेंट करता है धौलाधार को, चंबा रिप्रेजेंट करता है पीर पांचल को। मेनली एवरेज निकाली जाए तो कांगड़ा जो जाती है वो जाती है धौलाधार रेंज से, और जो चंबा थोड़ा सा हाइट पे है कांगड़ा से, तो वो जाती है पीर पांचल रेंज पे। तो धौलाधार में लामा झील रहेगी हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है हिमाचल प्रदेश में रावी रिवर की, हिमाचल के अंदर? क्वेश्चन नंबर 17 भी है, तो 158 किलोमीटर के आसपास है। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 158 किलोमीटर के आसपास है। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी ऐसी है जो रावी नदी की सहायक नदी है? रावी की सहायक नदी है। तो बोधिल या बोधिल कह लीजिए, जो आपको ठीक लगे। बोधिल जो है वो रावी नदी की सहायक नदी है। बोधिल जो है वो रावी नदी की सहायक नदी है। बोधिल जो है वो सहायक नदी है रिवर रावी की। आपसे हमेशा एक सवाल पूछा जाएगा, दैट विल बी ऑन रिवर्स, दैट विल बी ऑन ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली जो सतलुज नदी है उसका वैदिक नाम क्या है? शतुद्री। और जो संस्कृत नेम है वो शताद्री है, शताद्री या शताद्री, जो भी कहना चाहते हैं। तो जो वैदिक नाम है वो शतुद्री है और संस्कृत नेम जो है वो शताद्री है। चलिए, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को इंकित कीजिए। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को इंकित कीजिए। कावेरी 3048 मीटर ऊंचाई, मणि महेश 3950। एरर हो सकते हैं, मैंने पहले कहा है, आंकड़ों में ये गलत कर दे रहा है।
तो गलत जोड़ा कौन सा है? गलत जोड़ा है मनी महेश। मनी महेश गलत जोड़ा है। ये मनी महेश की हाइट जो है वो 5000 क्रॉस करेगी। मनी महेश की जो हाइट है वो 5000 मीटर क्रॉस करेगी। मनी महेश 5000 मीटर के आसपास। चलिए आगे। रिवाल्सर झील जिसे तैरने वाले टापू के लिए प्रसिद्ध है, प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? बखूबी जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। बखूबी पहले कह चुके हैं हम। रिवाल्सर झील 3 धर्मों से संबंध और तैरने वाले टापू का जिक्र। सतधारा झरना प्रदेश के कौन से जिले में है? सतधारा झरना चंबा में, ऊना में, एंड डिफरेंट चीजें हमें दे रखी हुई है। तो सतधारा झरना जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में। सतधारा झरना में भी ये डलहौजी के आसपास है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा है। डलहौजी के आसपास ही है, लेकिन नाम पूछा प्रदेश के कौन से जिले में है। तो डलहौजी जिला नहीं है, जिला तो चंबा हो गया। तो बात यहां पे खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास सुप्रसिद्ध चैडविक झरना शिमला के कौन से स्थान के समीप है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुप्रसिद्ध चैडविक झरना शिमला जिले के किस स्थान के समीप है? आंसर है समर हिल के। सुप्रसिद्ध चैडविक झरना शिमला जिले के किस स्थान के समीप है? समर हिल के स्थान के समीप है। ज्वालामुखी नामक झरना प्रदेश के कौन से स्थान पे है? तो कांगड़ा के साथ को रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे नदौन को रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि कांगड़ा के बिल्कुल साथ में टच में है। कांगड़ा हमीरपुर की बाउंड्री पे है। तो इसको कई बार जो है यूं मेंशन किया जाता है कि ज्वालामुखी जो है वो नदौन के साथ में है। 24th क्वेश्चन हमारे पास था और सी ऑप्शन इसका आंसर। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? चिनाब नदी को चंद्रभागा बखूबी जानते हैं आप लोग। बहुत ही आसान सा सवाल है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने किलोमीटर का है? क्वेश्चन नंबर 26 वी हैव ऑन स्क्रीन। 26वां सवाल। तो 122 किलोमीटर के आसपास मेंशन किया जाता है। आपको वन टाइम ही क्वेश्चंस पढ़ने हैं, एग्जाम के अंदर आने के बहुत इनके चांसेस होंगे। हर बार इन सवालों को हम लेते रहेंगे, लेकिन 40 50 क्वेश्चंस हम इन पे उठाते रहेंगे हमेशा। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में प्रथम प्रवेश करती है? सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? सतलुज आती है ऊपर से, तो किन्नौर को करेगी या लाहौल स्पीति, सबसे टॉप वाले एरियाज यही है। तो 27वां सवाल हमारे पास। हम जानते हैं कि सतलुज नदी जो है वो तिब्बत मानसरोवर लेक से एंटर करती है। अब मानसरोवर लेक से एंटर करेगी तो घूमती घूमती वो किन्नौर से एंट्री मारेगी, लाहौल स्पीति से एंट्री मारेगी। तो यहाँ पे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से एंट्री करती है सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के अंदर। प्रदेश में किस जिले में राहला झरना है? राला चमियाली में राला कहते हैं, और हिंदी प्रोनाउंसिएशन करें तो प्रदेश के कौन से जिले में राहला झरना स्थित है? बिलासपुर में, शिमला में, या बाकी ऑप्शंस आपको दिए हैं। तो राला झरना जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू को बिलोंग करता है। प्रदेश के जिले में राहला झरना स्थित है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के जिले में कृत्रिम झील गोविंद सागर अवस्थित है। ये तो छोटे सवाल हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। प्रदेश के किस जिले में कृत्रिम झील गोविंद सागर अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी झील चंबा में स्थित नहीं है? तो बखूबी जानते हैं आप लोग कि मनी महेश चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, महाकाली चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, लम हिमाचल प्रदेश में है, तो सॉरी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। तो कुमावाह जो है, कुमावाह डिस्ट्रिक्ट मंडी को ये बिलोंग करती है झील, और इससे स्पष्ट होता है कि ये सवाल हमारा सही है। मनी महेश चंबा में है, महाकाली चंबा में है, लमा डल जो है वो कांगड़ा में है, और लमडल जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, कुमावा जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। 31st क्वेश्चन वी हैव ऑन स्क्रीन। भारत में
कौन सा गर्म जल स्रोत भारत तिब्बत मार्ग पे अवस्थित है? अब भारत तिब्बत पे कौन होगा? देखिए कसौली जो है वो नहीं हो सकता, वशिष्ठ कुल्लू में है तो वो एरिया पे नहीं है। तिब्बत मार्ग में तो वो होगा जो किन्नौर में होगा, और किन्नौर में जियोरी है। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में करीबन 4 से 5 जो फेमस गर्म जल के स्रोत हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। अब पीछे बच गया हमारे पास कि कौन, तो किन्नौर, पीछे बच गया कौन, तो कांगड़ा, पीछे बच गया कौन, तो शिमला। तो ऐसे 2-3 और हैं, बाकी 5 के 5 जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, निम्नलिखित में से कौन सा झरना कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है? मैंने इसका एरर निकाला है और मैंने ये कहा है कि कौन सा गर्म पानी का झरना कुल्लू में स्थित नहीं है। पटवारी 2015 में आया था। खीर गंगा कुल्लू में है, मणिकरण कुल्लू में है, वशिष्ठ कुल्लू में है, जियोरी किन्नौर में है। जियोरी किन्नौर में है तो किन्नौर इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट आंसर। जियोरी 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 जियोरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश में 5 रिवर्स और उन 5 में सतलज भी आती है, रावी भी आती है, चेनाब भी, माने डी हमारा इज राइट आंसर। डी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। डी एक ऐसा उत्तर है जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संबंधित रावी नदी का अन्य नाम है? तो ये तो सिंपल सवाल फिर से, रावी नदी का इरावती नाम है, परुशनी और संस्कृत नाम है इरावती। परुशनी और इरावती 2 नाम है रिवर रावी की। सो इरावती नाम है डिस्ट्रिक्ट चंबा का। प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में स्थित डल झील की ऊंचाई कितनी है? कांगड़ा में, तो कांगड़ा तो लोअर एरिया में है, लेकिन कितना ही लोअर होगा? 2500 फीट के आसपास इसका उत्तर रहेगा। 2500 फीट के आसपास का उत्तर है। 2500 फीट को रिप्रेजेंट करेगा ये, 2500 फीट को रिप्रेजेंट करे। प्रदेश में कांगड़ा क्षेत्र में स्थित डल झील की ऊंचाई कितनी है? 2500 के आसपास। अगला फिर सवाल वही आसान सा, नाको नामक झील किस प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो बखूबी हम पहले पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। क्वेश्चन नंबर 36 भी है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एचएस प्रीलिम्स 2014 में आया था, माने 14 में ही आया होगा, उसके बाद कभी नहीं आया होगा। आसान सवाल है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदी कांगड़ा और कुल्लू घाटी से निर्मित हुई है? कांगड़ा और कुल्लू कौन सी ऐसी नदी है? तो कांगड़ा कुल्लू के बीच में ज्यादातर आंसर ब्यास आना चाहिए इसका, और ब्यास इज एब्सोल्यूट राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश सीडीपीओ में ये सवाल पूछा गया है। मैं थोड़ा सा मार्क को बड़ा कर देता हूं ताकि आप प्रॉपर्ली देख पाए इसको। तो एचपी सीडीपीओ में आया हुआ है, ब्यास नदी इज एब्सोल्यूट राइट आंसर। प्रदेश में कौन सी नदी है जो कुल्लू और कांगड़ा घाटी से निर्मित हुई है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्यास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो भागा जो है वो नहीं होगी, पहला ही नाम हमारे पास जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ये भागा जो है वो तो चेनाब की है, चंद्रभागा। चंद्रभागा, तो भागा जो है वो चेनाब की है, वो ब्यास नदी की नहीं हो सकती है। तो भागा इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी का कुल जल ग्रहण कितने किलोमीटर का है? यमुना नदी कितने किलोमीटर के आसपास जो है वो ट्रेवल करती है हिमाचल प्रदेश के अंदर? क्वेश्चन नंबर 39 वी है। तो 2320 के आसपास माना जाता है किलोमीटर। 2320 किलोमीटर के आसपास मेंशन किया जाता है यमुना नदी का कुल जल ग्रहण। यमुना नदी का कुल जल ग्रहण कितने किलोमीटर का है? 2320 किलोमीटर का। निम्नलिखित में से, अच्छा यहां पे खत्म हो गया ये। लास्ट सवाल हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिमला जिले से संबंधित नहीं है? सतलज, पब्बर, ब्यास या गिरी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो शिमला कहां रह गया, ब्यास कहां रह गया, बहुत दूर। गिरी नदी ऊपर है, सतलुज नदी ऊपर से शिमला से ही गुजरती, पब्बर भी। ब्यास नदी जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करती है।
शिमला डिस्ट्रिक्ट से संबंध इसका नहीं है। तो ब्यास जो है वो कुल्लू से गुजरती हुई और निकलते निकलते ब्यास नदी जो है पंजाब को निकल जाती है, लेकिन शिमला को नहीं आती नीचे को। चलिए आपको मैं मैप दिखा देता हूं ब्यास रिवर का। आखिरी सवाल हमारे पास था ये। देखिए रिवर ब्यास, और बखूबी आप देख पाएंगे कि हम कैसे मेंशन करते हैं चीजों को। तो मैंने जैसे आपको मेंशन किया कि देखिए ब्यास रिवर रिप्रेजेंट कर रही है जो लाइट कलर है, लाइट ब्लू कलर है। तो ये रोहतांग पास से इनिशिएट हुई, कुल्लू से गुजरती हुई मंडी आई, मंडी से गुजरती हुई कांगड़ा गई और कांगड़ा से चली गई है पंजाब को। तो इस ब्यास रिवर का कानो कान संबंध शिमला से नहीं है। हैंस प्रूव्ड कि हमने ये मेंशन किया कि ऐसा नहीं है, ये ऊपर ऊपर से निकल गई। यहां सेशन खत्म करेंगे हम। 40 ऐसे क्वेश्चंस के साथ फिर से रूबरू होंगे हिमाचल प्रदेश के जीके के साथ में। शिवाना इस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हिमाचल प्रदेश की जो भी वीडियोस अपलोड हो 40, 50 क्वेश्चंस की, वो आप तक जल्दी पहुंचते रहे। थैंक यू वेरी मच।